हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिक्रिएशन इन कम्युनिटीज़ के बारे में। ये हमारे एसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में ब्रीफ में पढ़ रखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं मीनिंग के बारे में कि मीनिंग क्या होती है कम्युनिटी रिक्रिएशन की। तो मीनिंग ऑफ कम्युनिटी रिक्रिएशन। ओके, तो रिक्रिएशन इन कम्युनिटीज़ प्ले अ वाइटल रोल इन एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फॉस्टरिंग सोशल कनेक्शंस। तो मतलब इसका होता है कि जो हम लोग का रिक्रिएशन होता है, मतलब मनोरंजन होता है एक समुदाय में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड और सोशल कनेक्शन को अच्छा बनाने में। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इट इंक्लूड्स अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज स्पोर्ट, कल्चरल इवेंट एंड आउटडोर परस्यूट्स। तो इसके अंडर क्या आता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। जैसे बहुत सारे क्या क्या हो सकती हैं, स्पोर्ट्स हो सकते हैं, आर्ट हो सकते हैं, कल्चरल इवेंट और आउटडोर परस्यूट्स भी हो सकते हैं इसके अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ की एस्पेक्ट है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से फोकस करेंगे उस पर। तो मतलब परस्यूट्स हो गए आउटडोर। जैसे आउटडोर परस्यूट मतलब होता है कुछ लक्ष्य वगैरह, परस्यूट मतलब क्या होता है हम लोग का लक्ष्य वगैरह। ओके, तो ये सब हम लोग के क्या आते हैं, इसके अंडर आते हैं एक्टिविटीज़ रिक्रिएशन इन कम्युनिटी के अंडर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं रिक्रिएशन। कम्युनिटी रिक्रिएशन मीन्स रिक्रिएशनल, सोशल और मल्टीपर्पज़ यूजेस ओन्ड और ऑपरेटेड बाई पब्लिक एंटिटी। तो जो कम्युनिटी रिक्रिएशन होता है उसके अंडर भी बहुत सारे मल्टीपर्पज़ या फिर पर्सनली यूज्ड क्या आते हैं हम लोग के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस जैसे पार्क वगैरह हो गया। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम पास कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मनोरंजन कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, पब्लिक ओन भी हो सकता है या पब्लिक कोई एंटिटी हो सकती है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकता है या फिर कोई इंडिविजुअल के अंडर भी आ सकता है। क्या है, टिपिकली यूजेज इंक्लूड पब्लिक पार्क हो सकता है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हो गया। ओके, सीनियर सिटीजन सेंटर ये सब हो गए। तो ये सब इसके अंडर आते हैं। अब ये क्यों कम्युनिटी रिक्रिएशन का एक पार्ट बन गया, क्योंकि हम लोग ये पूरी कम्युनिटी इसको एंजॉय कर सकती है। कहीं पे पार्क बनेगा, तो कहीं पे अगर पार्क बनेगा हम लोग का, तो वहाँ पूरी कम्युनिटी जाके एंजॉय कर सकती है ना। भले उसको पैसा देना पड़े अलग से, लेकिन वो कोई पूरी कम्युनिटी के लिए खुला हुआ है ना। वो एक हिसाब से जो पैसा दे वो जा सकता है, कुछ फ्री भी होते हैं जैसे पब्लिक पार्क वगैरह। ओके, जो ऑडिटोरियम हो गया, ये सब, इन सब के लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी पब्लिक जा सकती है अगर पे कर सकती है वो। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल हेल्थ, मतलब रिक्रिएशन इन कम्युनिटी इन द सेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिक्रिएशन एक्टिविटी प्रमोट फिटनेस एंड वेल बीइंग, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। तो जो हम लोग का फिजिकल हेल्थ है उस पर कैसे रिक्रिएशन वर्क करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है फिजिकल फिटनेस को। पहली चीज़ मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि जो हम लोग का रिक्रिएशन है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी हैं हम लोग के, वो क्या करती है, प्रमोट करती हैं फिजिकल फिटनेस को। ओके, और ओवरऑल वेलबींग को भी अच्छा करती हैं, ये मैंने बता रखा है आपको। और ये जो खतरा होता है क्रोनिक डिजीज़ का, क्रोनिक डिजीज़ मतलब जो बहुत लॉन्ग टाइम में चलने वाली डिजीज़ हैं, इसके खतरे को बहुत कम कर देती हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले सोशल इंटरेक्शन। अब हम लोग इससे सोशल इंटरेक्शन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटी से सोशल इंटरेक्शन कैसे होता है। अब रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे क्या हो गया, जैसे हम लोग कहीं पार्क में गए। अब पार्क में हम लोग गए तो लोगों से मिल रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, बात कर रहे हैं, तो इससे सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है लोगों में। ठीक है, क्या लिखा, कम्युनिटी इवेंट एंड स्पोर्ट फॉस्टर रिलेशनशिप एंड बिल्ड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग्स रेजिडेंट। मतलब वही मतलब हो गया, कहीं कोई कहीं पे कम्युनिटी इवेंट हो गया। ओके, जैसे कुछ प्रोग्राम वगैरह हो गया कम्युनिटी, या फिर कहीं पे हो गया स्पोर्ट वगैरह हो गया, तो वहाँ पे लोग मिलेंगे नए नए, तो इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। ये क्यों हो रहा है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ तो की वजह से तो हो रहा है, मनोरंजन करने वहाँ पे गए हैं लोग। फिर क्या है, बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, रिक्रिएशनल एक्टिव फैसिलिटी एंड इवेंट कैन बूस्ट लोकल इकोनॉमीज बाय अट्रैक्टिंग विजिटर एंड क्रिएटिंग जॉब्स। जैसे अब इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे हो गया, जैसे कहीं ताजमहल कोई गया देखने, ताजमहल के अगल बगल छोटे छोटे दुकानें भी होंगी, है ना। अगर कोई बाहर से आया हुआ दुकान पे कुछ खाए पिएगा भी, तो जो लोकल की शॉप्स हैं उन लोग को फ़ायदा भी होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हम लोग की
रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, उससे हम लोग को इकोनॉमिक फॉर्म में भी बेनिफिट मिल रहा है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे यंग इंगेजमेंट। अब यंग लोग कैसे इंगेज रह सकते हैं इसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटी में। अब जैसे क्या है, प्रोवाइडिंग रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ फॉर यूथ कैन हेल्प इन स्किल डेवलपमेंट एंड कीप देम इंगेज्ड इन पॉजिटिव एक्टिविटीज़। क्या है कि प्रोवाइडिंग रिक्रिएशनल प्रोग्राम फॉर यूथ कैन हेल्प इन स्किल डेवलपमेंट एंड, ये कोई हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे कहीं प्रोग्राम हो गया हम लोग का, ठीक है, रिक्रिएशनल प्रोग्राम हो गया, मतलब जिससे सामने वाले तो इंजॉय कर रहे हैं, खुद भी इंजॉय आप कर रहे हैं, तो उससे आपका स्किल डेवलपमेंट भी होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे आप एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, कहीं नुक्कड़ नाटक में वर्क कर रहे हैं आप, मान लीजिए आपको नए नए एक्ट सीखने पड़ेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, आपकी स्किल डेवलपमेंट में भी इंक्रीजमेंट होगा। ओके, तो इस तरह यूथ भी इंगेज रहता है हम लोग का रिक्रिएशनल एक्टिविटी में। ये सब सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, आपको खुद समझ लेना चाहिए थोड़ा बहुत। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कल्चरल इनरिचमेंट कैसे होती है, मतलब कल्चर को कैसे इम्प्रूवमेंट मिलती है। एंड कल्चर इवेंट इनहेंस कम्युनिटी आइडेंटिटी एंड अप्रिसिएट फॉर डाइवर्सिटी। जैसे हम लोग के देश को क्यों जाना जाता है, अपने अपने कल्चर की वजह से तो हम लोग इंडिया जाना जाता है, अपने आर्ट की वजह से इंडिया जाना जाता है। तो मतलब कहीं किसी देश या किसी जगह की पहचान होती है उस देश की आर्ट एंड कल्चर। ओके, तो इसमें कल्चरल इनरिचमेंट भी होती है। कल्चरल कोई प्रोग्राम हो गया, उसमें लोग अपना स्किल या फिर स्किल दिखा रहे हैं। ओके, तो उससे क्या होगा, कल्चरल इनरिचमेंट होगी, मतलब कल्चर निखर के बाहर आएगा। ओके, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इन्वायरमेंट अवेयरनेस इससे कैसे फैलती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे हम लोग कुछ एक्ट कर रहे हैं, जिससे हम लोग मोटिव क्या है कि हम लोग इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ एक्ट कर रहे हैं, कुछ नुक्कड़ नाटक टाइप मान लीजिए कर रहे हैं, तो उसमें उसका आखिरी मोटिव क्या है, उसका मोटिव है कि हम लोग जो ये बताना चाहते हैं कि पेड़ों को मत काटो। तो इससे लोग सामने वाले इंजॉय भी कर पा रहे हैं और हम लोग का मोटिव भी सामने आ रहा है कि हम लोग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। ओके, तो देखते हैं, आउटडोर रिक्रिएशनल इंकरेज रिस्पेक्ट फॉर नेचुरल स्पेसेस एंड प्रमोट कंजर्वेशन एफर्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया वही है। फिर क्या है, इन्वेस्टिंग इन कम्युनिटी रिक्रिएशन लीड हेल्दियर मोर कनेक्टेड एंड रेजिलेंस नेबरहुड। मतलब क्या है कि इन्वेस्टिंग इन कम्युनिटी रिक्रिएशन, अगर हम लोग कम्युनिटी रिक्रिएशन में मतलब कि एक समुदाय में अगर हम लोग रिक्रिएशन करेंगे, मनोरंजन करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे अवेयरनेस फैलेगी पहली बात तो, ठीक है। अगर हम लोग इसका मोटिव हम लोग ये मान के चलें कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलानी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे, है ना, कनेक्टेड रहेंगे, मतलब हम लोग का क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन भी होगा, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, इकोनॉमिक बेनिफिट जो शॉप वगैरह जो भी है उन लोग को मिलेगा, यूथ इंगेजमेंट भी रहेगा, मतलब नए नए स्किल डेवलप करेंगे वो लोग, ठीक है, कल्चरल एनरिचमेंट भी होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी रिक्रिएशन, मतलब कम्युनिटी रिक्रिएशन के टाइप कितने होते हैं। वैसे तो बहुत टाइप होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं वही है, जैसे पार्क एंड ग्रीन स्पेसेस हो गया, ये इसी का टाइप है। ओके, कम्युनिटी सेंटर हो गया, कम्युनिटी सेंटर हो गया, स्पोर्ट्स लीग एंड टीम्स, मतलब ये सब ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी रिक्रिएशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस पार्क एंड ग्रीन स्पेसेस के अंडर कर सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर के अंडर कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट लीग एंड टीम, ये सब गेम हम लोग देखते हैं, हम लोग रिक्रिएशन फील करते हैं। देखो जैसे मोदी जी देखिए खेल रहे हैं, है ना। फिटनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, उससे भी रिक्रिएशन जनरेट होगा, ठीक है, रिक्रिएशन होगा दूसरों के लिए। आर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम कर सकते हैं, यूथ प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा केवल 10 होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे इंडोर रिक्रिएशन हो सकता है, आउटडोर रिक्रिएशन हो सकता है, मेनली तो यही होते हैं, इंडोर आउटडोर रिक्रिएशन। ओके, इसको फर्दर डिवाइड करके हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं कम्युनिटी रिक्रिएशन के, जैसे भी आप लोगों ने पढ़ा कि सोशल इंटरेक्शन होता है इससे, यही सब तो बेनिफिट्स हैं। तो क्या है, सोशल कनेक्शन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, जैसे भी मैंने बताया आपको कि इससे सोशल कनेक्शन बढ़ता है। कहीं पार्क वगैरह में लोग जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, तो सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। और तो जैसे हम लोग का अब क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ प्रमोशन भी होता है इससे, ठीक है, सब बेनिफिट्स ही तो हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि फिजिकल एक्टिविटी से हम लोग को हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी से भी हम लोग को हेल्थ बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो हम लोग का जो रिक्रिएशनल कम्युनिटी रिक्रिएशन है वो हम लोग का फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, बहुत हेल्पफुल है।
और क्या है, और मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो लॉन्ग टेन्योर वाले जो भी डिजीज़ेज हैं उनके खतरे को कम कर देता है ना। फिर क्या है, मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस रिलीफ। मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है और स्ट्रेस से हम लोग रिलीफ भी पाते हैं, ठीक है। और क्या है, यूथ डेवलपमेंट एंड मेंटोरशिप। यूथ डेवलपमेंट होता है और मेंटोरशिप मिलता है, ठीक है। फिर क्या है, कल्चरल इनरिचमेंट एंड डाइवर्सिटी होगा, यहाँ पे वाई लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो कल्चरल इनरिचमेंट होता है, डाइवर्सिटी, वही सब जो पॉइंट अभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं वही सब पॉइंट है इसके बेनिफिट्स, ठीक है। कुछ अलग बेनिफिट्स तो होंगे नहीं, अलग से निकल के आ रहा है बेनिफिट। ओके, फिर क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इससे लोकल बिजनेस सपोर्ट होता है। जैसे मैंने आपको अभी ताजमहल वाला एग्जांपल दिया कि बाहर से फॉरेनर मान लीजिए आ रहे हैं, उससे क्या होगा, वो कुछ खाए पिएंगे भी, कहीं रुकेंगे भी, तो देखिए ओवरऑल सबको फ़ायदा हो रहा है। वहाँ के बगल में जिन लोगों की शॉप है, ठीक है, सब अच्छे से फ़ायदा उठा पा रहे हैं, जिन जिन लोगों की वहाँ पे शॉप है कुछ भी है, ठीक है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी मिलती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, नुक्कड़ नाटक कर लो, उसका मेन मोटिव क्या कर दो, उसका मेन मोटिव कर दो कि हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे, ठीक है। या फिर कोई अलग भी कुछ अलग भी कर सकते हो, ठीक है। बाल विवाह के लिए कर सकते हो आप लोग कि बाल विवाह बंद करो, मतलब उसका मोटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है, हम लोग का रिक्रिएशन ही तो है अलग अलग टाइप से। क्राइम प्रिवेंशन एंड पब्लिक सेफ्टी के लिए भी हम लोग ऐसे नुक्कड़ नाटक वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। अब एक्ट कर रहे हैं तो उससे हम लोग का क्या होगा, हम लोग का स्किल डेवलपमेंट होगा, है ना, स्किल डेवलपमेंट भी होगा। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट हैं। फिर क्या है, ओवरऑल क्वालिटी भी इन्हेंस होगी लाइफ की, ठीक है। मतलब जीवन तो सब जीते हैं ना, लेकिन उसका जो क्वालिटी वो इन्हेंस हो जाएगी, अच्छी तरीके से आप लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। फिर क्या चैलेंजेस क्या क्या फेसेस करते हैं, अब चलिए चैलेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। फिर क्या है, चैलेंजेस क्या है, फंडिंग, सॉरी कंस्ट्रेंट्स, मतलब फंडिंग में भी प्रॉब्लम होती है, इसमें चैलेंजेस हैं कि फंडिंग अच्छे से नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो क्या है, पहला पहला जो चैलेंज है, फंडिंग कंस्ट्रेंट्स, ओके। फिर क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लिमिटेड रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ही ना हम लोग के पास, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। उसकी वजह से जो आर्टिफिशियल है वो भी तो लिमिटेड हो गई एक हिसाब से। तो जो लिमिटेड रिसोर्स है हमें, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसी में हम लोग को रिक्रिएशन भी करना है कम्युनिटी में, तो बहुत टफ है ना, चैलेंजेस ही तो हैं इसको फेस करना है हमें। फिर क्या है हम लोग का, एसेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी बैरियर। एसेसिबिलिटी मतलब काफ़ी आसानी से आप एक्सेस नहीं कर सकते कोई भी चीज़ों का, है ना। और इंक्लूसिविटी मतलब सहायता, सम्मिलित हो भी नहीं सकते आसानी से सम्मिलित, ठीक है, किसी चीज़ में। उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है अच्छा खासा मनी, अगर आपको सम्मिलित होना है कहीं पे, है ना। फिर क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। आप जब पब्लिक पार्क में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न तो रहता है ना, कहीं क्रिमिनल कहाँ घूम रहा है कुछ पता आपको थोड़ी ना है। चेंजिंग डेमोग्राफिक एंड कम्युनिटी नीड, मतलब डेमोग्राफिक चेंजेस भी आते हैं। दूसरा क्या होता है, कम्युनिटी की नीड भी चेंज हुआ करती है। किसी को कभी क्रिकेट पसंद आता था, अब फुटबॉल की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं लोग, है ना, पसंद आ रहे हैं फुटबॉल भी। फिर का कंपटीशन फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड स्क्रीन बेस्ड एक्टिविटी। अब क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपटीशन हो गया है, ठीक है। जैसे नए नए फ़ोन आ रहे हैं, किसी में 48 मेगापिक्सल, किसी में 108 मेगापिक्सल कैमरा आ रहे हैं, है ना, कर्व डिस्प्ले, सब क्या है, हम लोग कंपटीशन ही तो है टेक्नोलॉजी बेस्ड। और स्क्रीन बेस्ड एक्टिविटी हम लोग करने लगे, जैसे गेम्स वगैरह खेलने लगे ऑनलाइन, है ना, स्क्रीन बेस्ड एक्टिविटी है, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं हम लोग मोबाइल पे। फिर क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। कहीं मान लीजिए आप कहीं मेला लगा हुआ है, वहाँ जो बाहर दुकान लगाया हुआ है, जिस मेले में किसी के ऊपर छत तो रहती नहीं है ना, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज, कोई बाहर से आया हो, सर्वाइव ना कर पा रहा हो अच्छे से। फिर क्या, स्टाफिंग एंड वॉल्टियर शॉर्टेज। अब स्टाफिंग और वॉल्टियर शॉर्टेज भी हो सकती है, क्योंकि क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ओके, बट नीड आर अनलिमिटेड। फिर क्या है, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी चेंजेस। रेगुलेटरी भी और पॉलिसी भी चेंज करते रहना चाहिए, करना पड़ेगा, है ना, जो कि बहुत मुश्किल है पॉलिसी वगैरह बनाना। क्यों, क्योंकि कम्युनिटी नीड चेंज होती रह रही है, तो उसके हिसाब से जो रेगुलेशन है, रूल्स रेगुलेशन है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा ना। फिर क्या है, एवेल्यूटिंग प्रोग्राम इफ़ेक्टिवली। तो प्रोग्राम जो भी है उसको अच्छे से इफ़ेक्टिवली चलाना भी है। अब इतने सारे बैरियर हैं, सोच लीजिए आप।
ओके, तो ये सब बैरियर हो गया आपके। और हम लोग का जो उधर पढ़ाया मैंने वो क्या था, बेनिफिट्स थे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।